हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। तीसरी पुलिस ने लग्जरी कार से बिहार जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप किया जब्त। चालक को किया गिरफ्तार। खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। एड्स दिवस पर सदर अस्पताल से निकाली गई जन जागरूकता रैली। चिकित्सकों ने भय नहीं, एड्स के प्रति जागरूकता का दिया संदेश। जमुआ प्रखंड के काजीमगाह गांव में बच्चा चोरी के आरोपी ग्रामीणों ने संदिग्ध को पकड़ा। पुलिस की पूछताछ में मानसिक रूप से विक्षिप्त निकला युवक। और सिरसिया कबीर ज्ञान मंदिर में धूमधाम से मनाई गई गीता जयंती। भक्ति, संगीत और कथा से गूंजा परिसर। गिरिडीह जिले की तीसरी पुलिस ने एक लग्जरी कार में छिपाकर बिहार ले जाई जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। घटना सोमवार की है, जब सफेद रंग की टोयोटा ग्लैंसर तीसरी थाना क्षेत्र के बरमसिया चंदौरी मार्ग से गुजरते हुए एक ऑटो से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटी और कार के भीतर कुछ संदिग्ध सामान होने की आशंका में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते पुलिस दल मौके पर पहुंच, लेकिन इससे पहले चालक कार को हटाकर नाइटांड गांव की ओर भगा ले गया और झाड़ियों के पीछे छिपा दिया। पुलिस ने तलाशी अभियान चलाकर कार को बरामद किया और जांच करने पर भारी मात्रा में अवैध शराब मिली। शराब को सामान्य स्थानों के अलावा डिक्की, बोनट और आसपास की खाली जगहों और कार के नीचे टीन शेड की चादर लगाकर तैयार किए गुप्त खानों में छिपाया गया था। खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि वाहन से बंगाल में बिक्री के लिए निर्धारित 180 ml की 284 बोतलें बरामद की गई हैं। पुलिस ने कार के चालक राजेश मंडल निवासी विष्णुपुर जिला बेगूसराय को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। इस कार्रवाई में प्रभारी एसआई नंदजी राय, हवलदार उमेश भारती, नीरज कुमार और राहुल कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पकड़ाया भी है। हाँ, शुरू करने का वो बुलाते इसे धंधा का करता है। कितना पैसा बचता है इसमें? जूस है, आम का जूस। इसके नीचे भी है ना भाई। 30 तारीख को ये 4 बजे लगभग नए टाड़ के पास, ये चंदौरी मुख्य मार्ग पर एक 4 पहिया वाहन जिसका बिहार का नंबर है, वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो सूचना थाना प्रभारी, अभी वर्तमान में जो है प्रभारी नंद जी को सौंपा गया जांच करने के लिए। तो जांच करने के कारण में पाया गया कि उस गाड़ी में लगभग 274 पीस 180 ml का ये आपका पॉच, ऑफिसर चॉइस पॉच, और रम है ये 10 पीस, वो भी 180 ml का है। वो उसमें लिखा हुआ है कि ये नॉट ओनली सेल फॉर ओनली वेस्ट बंगाल। तो बंगाल का ये प्रोडक्ट लगता है। उसको ले जाकर राजेश मंडल ड्राइवर है, वो बिहार बेगूसराय का रहने वाला है, तो वो ले जा रहा था। तो उसको जांच के क्रम में ये हम लोग जब्त किए और जब्त करने के बाद ये जो विधिवत उसका गाड़ी का सीज किए और ये सब जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किए हैं।
गिरिडीह शहर के बरमसिया स्थित साई परमेश्वर हॉस्पिटल में कथित अनियमितताओं और फर्जी गतिविधियों को लेकर आजसू छात्र संघ के जिला सचिव अक्षय यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को सदर अस्पताल पहुंचकर सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने साई परमेश्वर हॉस्पिटल की जांच पड़ताल कर कार्रवाई की मांग की है। छात्र संघ ने आरोप लगाया कि करबला रोड स्थित इस निजी हॉस्पिटल के निदेशक द्वारा फर्जी लाइसेंस और नकली हॉस्पिटल प्रमाण पत्र तैयार कर लगभग 40 विद्यार्थियों को अवैध मेडिकल डिग्री प्रदान की गई है, जो बेहद गंभीर मामला है। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि इस संस्थान पर पहले भी फर्जीवाड़े के आरोप लग चुके हैं और कार्रवाई के बाद इसे बंद कराया गया था, लेकिन अब बिना पर्याप्त संसाधनों और मानकों को पूरा किए पुनः संचालित किया जा रहा है। अक्षय यादव ने बताया कि हॉस्पिटल के नाम पर संचालक ने अपने घर को ही अस्पताल घोषित कर रखा है, जहां ना तो आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं और ना ही योग्य स्टाफ। ऐसे संस्थान भविष्य के युवाओं का करियर संकट में डाल रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान छात्र नेता कुंदन चंद्रवंशी, चंदन मंडल सहित कई सदस्य मौजूद रहे। गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ जो सदर में होता है वो सदर सरकारी चार्ज होता है या फिर फ्री रहता है। 10, 20, 30 रुपए ज्यादा खर्चा होने नहीं चाहिए कि स्टूडेंट पे, लेकिन वो प्राइवेट यहाँ सरकारी डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक में बुलाकर पर हेड 200 रुपए चार्ज कर रहे हैं, जो कि वो गलत है। वो अगर कोई भी बहुत मारेंगे। हॉस्पिटल का नाम साई परमेश्वर हॉस्पिटल है और डॉक्टर का नाम है रविकांत, और वो यहीं का काम है। वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में साइन मोहर नहीं मार सकते, वो लोग किए, वो तो फर्जी काम है। सरकारी संस्थान में अगर कोई गड़बड़ी करता है तब हम मालिक हैं, उसको हम डांट कर सकते हैं, उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। अगर घर पर आप जाते हैं स्वयं उससे काम करवाते हैं, वो क्या करेगा उसके मालिक हम। सर देखिए, प्राइवेट अगर आपको शिकायत है, हॉस्पिटल भी अगर कुछ गलत करता है तो आपके अंदर में ही आता है, वो तो फिर हम जांच उस पर कार्रवाई उस पर करेगा ही। वो तो पूछेगा, सवाल दोनों पे होगा ना, कार्रवाई तो उचित होना चाहिए। यहाँ तो शुरू हुआ, लेकिन वो भी उनके पास अगर 40 होंगे तो उनको नहीं। आप मेरा जो चीज आवेदन अरे आवेदन देना तो मतलब कुछ बात नहीं कर रहे। अगर ये आवेदन दे देंगे और सर के हाथ में रखा रह जाएगा तो फिर हम क्यों देंगे आवेदन? सुनिए, आवेदन दीजिएगा तो उस पर विचार करके कार्रवाई हम करेंगे। अब चाहिएगा कि आप उनको आवेदन दिया अब ये उठा के डंडा मार दीजिए। पूर्व का ये हॉस्पिटल का मामला पूर्व का बताते हैं, सबका प्रक्रिया है ना। देखिए आपको अभी हम बता दे रहे हैं, अब जो हुआ तो हुआ, उसका तो हम जांच करेंगे। सरकारी काम सरकारी अस्पताल में हमको नॉलेज है, ठीक। बाहर जाकर अपना करेगी, इजी वे होता है, इजी वे पर हम लोग चलो बाहर करा लेते हैं, चल देते हैं। शनिवार 29 नवंबर को यहाँ से हम विद्यार्थियों का हमें कॉल जाता है कि यहाँ पे बहुत जाम है और बहुत धक्का मुक्की हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पे आए। तो हमारी टीम जैसे यहाँ पहुंची तो यहाँ पे देखा गया कि जो शिक्षक की नियुक्ति हुई है उनका भी यहाँ पे मेडिकल चल रहा था, और साथ ही 40 विद्यार्थी भी यहाँ पे थे, वो भी अपना मेडिकल करवाने आए थे गिरिडीह कॉलेज से। तो वो लोग भीड़ भाड़ के में उन्हें किन्हीं ने बरगला कर उनका सारा डॉक्यूमेंट्स, मतलब मेडिकल में जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें यहाँ से सदर से ही वेरिफिकेशन होता है और सदर के सरकारी डॉक्टर ही उनसे वेरीफाई कर पाते हैं। लेकिन किन्हीं ने उन्हें बताया कि हम बाहर से तुम्हें करवा देंगे, और सारा डॉक्यूमेंट्स को एक जमा करके एक साई परमेश्वर नाम का हॉस्पिटल है साई मंदिर के आगे, वहाँ पे डॉक्टर रविकांत का वो हॉस्पिटल है, और ऐसा हमें पता चला है कि वो हॉस्पिटल बैन भी है। लेकिन वहाँ के डॉक्टर और वहाँ के स्टाफ लोग मिलकर 40 डॉक्यूमेंट में साइन मोहर कर दिए थे और 8,000 रुपये की मांग कर रहे थे, पर डॉक्यूमेंट 200 रुपये। तो विद्यार्थी लोग कुछ कंफ्यूजन हुआ और वो लोग वहाँ से नहीं ले पा रहे थे, तो इसलिए हमें कॉल गया और हम लोग जब वहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंट मांगे वीडियो के साथ, हमारे पास वीडियो फुटेज भी है, और वहाँ के जो स्टाफ है उनके कंपाउंडर नर्स वगैरह का स्टाफ है, वीडियो है हमारे पास। वो लोगों ने कहा कि नहीं, पहले पैसा दीजिएगा तभी देंगे, नहीं तो जो करना है सो करिए। तो हम लोग पैसा का डिमांड चाहिए? पर डॉक्यूमेंट 200 रुपया और 40 डॉक्यूमेंट लगभग था, तो 8,000 रुपये का डिमांड था। के सदर अस्पताल आए आजसू छात्र संघ के द्वारा। कोर्ट में एक मामला 29 तारीख को दिखा था कि साई हॉस्पिटल जो है परमेश्वर साई हॉस्पिटल के द्वारा संचालित, तो वहाँ के अधिकारी द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट इशू फर्जी तरीके से किया गया, और वहाँ से मेडिकल इशू करने के बाद जब छात्र लोग मेडिकल मांगने के लिए गए तो उनसे पैसा का मांग किया। ये मामला हम लोग के पास आए, फिर हम लोग उसी दिन CS को सूचना देकर आज हम लोग लिखित आवेदन देके उचित कार्रवाई का मांग किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई हो और ऐसे संचालित अस्पताल पर कार्रवाई कर
स्वास्थ्य व्यवस्था को बढ़िया किया। क्या मामला जो है एनसीसी कैंडिडेट लोग का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना था, वो छात्र लोग यहाँ पे आए हुए थे 40 के लगभग में, और सारे लोग का यहाँ किसी बिचौलिया के द्वारा यहाँ से तहसील कर ले जाकर अपने निजी हॉस्पिटल में वो मेडिकल सर्टिफिकेट बना दिया। तहसील का डॉक्यूमेंट जिसमें साइन करना था, मेडिकल अप्रूव करना था, मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करना था, वो जब बनाया गया इशू करने के बाद मेडिकल में पता चला कि बिना किसी मेडिकल रिपोर्ट जांच किए और मेडिकल इशू कर दिया गया। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर सोमवार को सदर अस्पताल की ओर से जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष रैली निकाली गई। कार्यक्रम की शुरुआत सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा झा ने हरी झंडी दिखाकर की। रैली में अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रतिभागियों ने एड्स संबंधी जानकारी और सतर्कता संदेश वाले पोस्टर लेकर शहरवासियों को जागरूक किया। यह रैली सदर अस्पताल परिसर से शुरू होकर नगर क्षेत्र की प्रमुख सड़कों से होते हुए पुनः अस्पताल पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के दौरान डॉक्टर रेखा झा ने बताया कि आम लोगों में आज भी एड्स को लेकर कई तरह की गलतफहमियां और अनावश्यक भय व्याप्त है। उन्होंने कहा कि एड्स का नाम सुनते ही कई मरीज डर जाते हैं और समय पर उपचार नहीं लेते, जबकि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में HIV संक्रमित व्यक्ति का प्रभावी उपचार संभव है। उन्होंने कहा कि बीमारी से लड़ने का पहला कदम जानकारी और जागरूकता है, न कि डर। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों में HIV एड्स के उपचार में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और दवाओं के नियमित सेवन से मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं। इसलिए लोग भयभीत होने की बजाय जांच, परामर्श और उपचार के प्रति सकारात्मक रहें। इस मौके पर डॉक्टर रचना शर्मा समेत अस्पताल के कई अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। रैली ने शहर में जागरूकता का स्पष्ट संदेश दिया कि एड्स से लड़ाई सामाजिक समझ और सहयोग से ही संभव। आज 1 दिसंबर है और इस दिन पूरे विश्व भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। यहाँ हम लोग सदर हॉस्पिटल गिरिडीह में ART सेंटर की तरफ से हम लोग आज इस को मना रहे हैं और इसमें सभी के द्वारा एक रैली निकलवाया जा रहा है और ये एक तरह की जागरूकता है। सिर्फ दिवस ही नहीं मनाया जाता है, एक तरह की जागरूकता है जिससे कि और जनरल पब्लिक इसको, नागरिक इसको देखें और समझें कि इसके लिए क्या बचाव करना है। और ये सबसे मुख्य बात ये है कि इससे भयभीत नहीं होना है, यदि है तो इसके लिए इलाज के लिए आगे आना है और इसमें पूरा प्राइवेसी रखा जाता है और हमारे यहाँ सब तरह की जांच और इलाज की सुविधा है और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। और इसके लिए हमारे यहाँ कुछ मरीज हैं, कितने करीब का कि इलाज चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जागरूक इस बात के लिए होना है कि इससे भयभीत नहीं होना है और आगे आना है और अड़ोसी पड़ोसी जो भी उनके जान पहचान में हो उनको आगे लेकर के आना है। जमुआ प्रखंड के काजिम गांव में सोमवार को ग्रामीणों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया कि युवक इधर उधर घूमते हुए संदिग्ध गतिविधियों में शामिल प्रतीत हो रहा था, जिसके कारण ग्रामीणों को उस पर बच्चा चोरी का संदेह हुआ। शक की स्थिति में ग्रामीणों ने उसे रोककर गाँव के एक पोल से बांध दिया और पूछताछ शुरू की। हालांकि युवक लगातार खुद को निर्दोष बताता रहा। पूछताछ के दौरान ग्रामीणों ने कठोरता भी दिखाई, जिसके बाद युवक ने अपना नाम संजीव कुमार बताया और कहा कि वह बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला है। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को दी।
मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने युवक को अपने कब्जे में लेकर विभागीय स्तर पर पूछताछ की। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि संजीव कुमार मानसिक रूप से विक्षिप्त है और बिना दिशा बोध के भटकते हुए यहां पहुंच गया था। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में कानून को अपने हाथ में न लें और तुरंत सूचना दें, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। नाम क्या हुआ तुम्हारा? संजीव कुमार। कहाँ घर हुआ? मुंगेर। क्या लाया था यहाँ पे? काम रंगनूर। तो बच्चा क्या चोरी किया तुम? बच्चा ने चोरी। फिर मारा बच्चा को? मारा मत मारा मत क्या? संजीव कुमार। संजीव कुमार। बच्चा कहाँ चोरी किया? कहाँ घर का हुआ? मुंगेर होटल में तुम पागल है तो भाई होटल में क्या करते तुम? पागल है तुम? होटल में रहिए साला, कहाँ पता पैसा तुम? होटल में रहने पैसा कहाँ पता? अच्छा, और कौन है तुम्हारे साथ? कौन है? मम्मी है, पापा है। यहाँ पे बच्चा चोरी कर अकेले आया है? अभी बोलो दोस्त का जो चोरी करने आया साथ में। अभी बोलो वहाँ दिखावेंगे, चलो। तुम्हारी बर्बाद दी है। कहाँ रहता है? तुम चोरी करके उनको देता है? अभी तुम बोलो यहाँ दिखाते, चलो। दो बच्चे पकड़ के लेके जा छुट्टी ने काटो। पाँच को बचो। चल चलिए यहाँ पे पकड़ ले बेहोश करके रखा। देख करके आदमी पकड़ते हुए बच्चों। सही बोल दो, तुमको छोड़ देंगे। हाँ बांध ले वापस या क्रिकेट खेले। मैच का नंबर दो उसका नंबर। अच्छा फोन कर दो बता। मैच क्या बोलते हैं बच्चा लाने के लिए? कबीर ज्ञान मंदिर सिलसिया में सोमवार को श्रीमद् भागवत गीता जयंती का उत्सव श्रद्धा और आध्यात्मिक उमंग के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां ज्ञान द्वारा मंगलाचरण और मधुर स्वर में प्रस्तुत आध्यात्मिक वाणी से हुई, जिसने उपस्थित भक्तों को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं और गीता के संदेशों का सरल एवं प्रभावशाली वर्णन करते हुए जीवन में धर्म, संयम और कर्तव्य के महत्व पर विशेष जोर दिया। आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और पूरे अनुशासन के साथ भगवान कथा, भागवत कथा, प्रवचन और भजन कीर्तन में हिस्सा लिया। भजन मंडली द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीतों ने माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलन कर भगवान श्री कृष्ण से सौहार्द, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की। गीता जयंती को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों, रंगीन झालरों और रोशनी से सजाया गया था, जिससे पूरा स्थल एक आध्यात्मिक उत्सव जैसा प्रतीत हो रहा था। आयोजन समिति के सदस्य सिद्धांत ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी समारोह का उद्देश्य समाज में आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देना और गीता के अमृत संदेश को व्यापक स्तर पर फैलाना रहा। श्रद्धालुओं ने ऐसे आयोजनों को शांति, नैतिकता और सामाजिक सौहार्द बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण माध्यम बताया। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री गीताय नमः। तथा विकल्प का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहरी है।
पचम्मा पंजाब नेशनल बैंक में लंबे समय तक अपनी प्रतिबद्ध सेवा देने वाले सहायक महाप्रबंधक प्रकाश कुमार मिश्र सोमवार को 37 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूरी कर सेवानिवृत्त हो गए। उनके सम्मान में पेटिया टांड स्थित आवास पर सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों की ओर से स्नेहपूर्ण विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पीएनबी बोकारो डिवीजन के प्रमुख राजेश श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में अपनी पत्नी के साथ सहभागी बने। समारोह की शुरुआत श्री मिश्र का पुष्पगुच्छ, आरती और फूल बरसाकर स्वागत करने से हुई। इसके उपरांत मिश्र ने सहकर्मियों के साथ केक काटकर अपने कार्यकाल से जुड़े अनुभव और उपलब्धियां साझा की। इस अवसर पर प्रकाश कुमार मिश्र ने भावुक होते हुए कहा कि पंजाब नेशनल बैंक जैसी विश्वसनीय संस्था में काम करना उनके लिए गर्व की बात रही। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बीते 37 वर्षों में उन्होंने बैंकिंग सेवा के साथ समाज के हित में कार्य करने का अवसर पाया। मुख्य अतिथि राजेश श्रीवास्तव ने गिरिडीह शहर की प्रगति और पीएनबी की सक्रिय भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि गिरिडीह में बैंक की कुल 6 शाखाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें कालीबाड़ी शाखा विदेशी लेन देन हेतु अधिकृत और शहर की सबसे पुरानी शाखा है। साथ ही उन्होंने बैंक की प्रमुख सुविधाओं, विशेषकर ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क 50 लाख रुपए तक की जीवन बीमा योजना की जानकारी भी दी। कार्यक्रम के अंत में साथियों और परिवारजनों ने श्री मिश्र को स्वस्थ और सफल भविष्य की शुभकामनाएं दी। स्वागत में खड़ी है, छोटी छोटी बच्चियां के स्वागत में खड़ी है, जो इन्हें फूल से अभिनंदन करेंगी। अभी के बच्चियों को भी खुशी मिलेगी, हौसला बढ़ेगा उनका। कोई कंजूसी मत कीजिए प्लीज। मेरा रिटायरमेंट है आज की डेट में। मैं लगभग 37 साल की नौकरी पंजाब नेशनल बैंक में कर चुका हूँ। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है और हर सुविधा इस बैंक में मिलती है। हमारी यहाँ जितनी भी शाखाएं हैं, 5 शाखाएं तो टाउन में हैं और रूरल एरिया में भी हमारा प्रेजेंस अच्छा है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। रिटायरमेंट का ये नहीं होता कि हम पूरा रिटायर हो गए। हम अपने बैंक को आज के डेट में भी अच्छा देखना चाहते हैं। आप हमारे यहाँ अभी जितनी भी बचत खाताएं हैं, बचत खाता या का लाभ उठाएं और 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का आपको बीमा एक्सटेंशन इंश्योरेंस फ्री मिलता है। नमस्कार, मैं राजेश श्रीवास्तव, मंडल प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक बोकारो। आज हमारे हर दिल अजीज हमारे साथी मिस्टर प्रकाश मिश्रा जी का रिटायरमेंट है, तो मैं आज उसी समारोह में शामिल होने के लिए गिरिडीह आया था। गिरिडीह बहुत अच्छा शहर है, मेरा यहाँ आना जाना लगातार रहता है और करीब 6 ब्रांचेस हमारे कार्यरत हैं जीवन, जिसमें कालीबाड़ी ब्रांच जो हमारी सबसे पुरानी ब्रांच है और वो फॉरेन ट्रांजेक्शन्स के लिए ऑथराइज ब्रांच है पंजाब में। गिरिडीह वासियों ने हमें बहुत बिजनेस दे रखा है, यहाँ के बड़े बड़े जो उद्योगपतियों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा आग्रह सभी गिरिडीह वासियों से है, अभी कुछ दिन पहले हमारे पंजाब नेशनल बैंक ने वेतन खातों में जीवन बीमा योजना मुफ्त रूप से देना शुरू किया है। सिर्फ आपको खाता हमारे यहाँ खोलना है और आपको 40 लाख या 50 लाख का डिपेंडिंग ऑन किस हिसाब से जमा है, उससे आपको जीवन बीमा फ्री में दिया जाएगा। और उसके साथ ही अगर किसी को भी फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन करते हैं या पंजाब नेशनल बैंक भी एक सरकारी बैंक है। मुफस्सल क्षेत्र के महुआ टांड में पिछले 6 महीनों से खराब पड़े ट्रांसफार्मर को अंततः बदल दिया गया। स्थानीय लोगों की कई शिकायतों के बावजूद जब अन्य राजनीतिक दलों और विभागों से कार्रवाई नहीं हुई तो मामला माले जिला कमेटी के सदस्य राजेश सिन्हा के संज्ञान में आया। उन्होंने बिजली विभाग के एसी शकील और
जेई अमित कुमार को जानकारी देते हुए आवेदन भी सौंपा। सही पहल होने पर विभाग ने 2 दिनों के भीतर अधिक क्षमता वाला नया ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया। माले जिला कमेटी सदस्य कन्हई पांडे और प्रखंड सचिव मसूदन कोल ने कहा कि आदिवासी और गरीबों की समस्याओं को गंभीरता से उठाना ही माले की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जनता के वोट से बनी सरकार यदि बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं कर सके तो इसे चुनावी समय की ठगी समझा जाना चाहिए। राजेश सिन्हा ने कहा कि आंदोलन ही सबसे बड़ी ताकत है और जरूरत पड़ने पर अधिकारी भी सहयोग करते हैं। गिरिडीह विधानसभा या जिले में कहीं भी बिजली संबंधी परेशानी होने पर जनता सीधे विभाग से संपर्क करे और समाधान न मिले तो माले मदद के लिए तत्पर है। ट्रांसफार्मर लगाने में मोहन कोल, सुरेश कोल, गणेश कोल और भीम कोल सहित ग्रामीणों ने सहयोग किया। आज करीब 6 महीना से महुआ टाउन में नीचे टोला में इधर बिजली के अभाव से आदमी का तो न लाइट जलता था न पंखा चलता था। इसको लेकर के भाकपा माले जिला कमेटी के पहल हुआ और यहाँ से दरखास्त दिला करके आज 63 kV का ट्रांसफार्मर पास करा करके लाए हैं। इसमें गांव वाले पहले जेएमएम को भी सूचना दिया था। जेएमएम 2-4 बार टरकाया, दरखास्त भी 2-3 बार लिया, लेकिन कोई काम इन लोगों का नहीं किया। ये है महुआ टाउन मुफस्सिल क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पे माले का ऑफिस भी है। पता चला अचानक कि पिछले 6 महीना से इस क्षेत्र में लाइट ट्रांसफार्मर के कारण, कम पावर का ट्रांसफार्मर लगने के कारण बड़ा डिम था, बड़ा मुश्किल से डिबरी जैसा जलता था। बिजली विभाग से हम लोगों ने बात की और मात्र 2 दिन में वो जो 25 लगा हुआ था वह 63 का कर दिया गया है। तमाम जो गांव वाले हैं इनको एक बेहतर बिजली मिलेगा, पढ़ाई कर पाएंगे। आदिवासी इलाका है, कोल टोला है, कोल के लगभग ज़्यादा संख्या है। कन्हैया जी जो इधर के जिला कमेटी के सदस्य माले के, इन्होंने कहा था और हम लोग दोनों के प्रयास से, प्रखंड सचिव के प्रयास से और माले के प्रयास से ये कार्य हो गया। सभी को धन्यवाद। ऑरेंज द वर्ल्ड वायलेंस अगेंस्ट विमेन अभियान के अंतर्गत इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने रोटरी क्लब भवन में डिबेट प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया। कार्यक्रम में कार्मेल स्कूल, सीसीएल, डीएवी, किरण पब्लिक स्कूल, ओपन माइंड्स विमेंस कॉलेज, बीएसएम स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल बचम्बा सहित कई शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे संवेदनशील विषय पर अपने विचार प्रभावी ढंग से रखे। कार्यक्रम का संचालन पीडीसी पूनम साय और क्लब की अध्यक्ष कविता राजगढ़िया ने किया। प्रतियोगिता का मूल्यांकन शिक्षिका सुषमा सिन्हा और नेहा राजगढ़िया द्वारा किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े कई प्रश्न पूछे, जिनका क्लब सदस्यों ने संतुलित व सरल जवाबों के साथ समाधान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सचिव स्मृति आनंद, संपादक संगीता सिन्हा, सदस्य किरण बनवाल, शबाना रब्बानी, पूर्व अध्यक्ष सुमन गोरीसरिया, नमिता जमुवार सहित अन्य सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्लब का यह प्रयास महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता की दिशा में सराहनीय पहल साबित हुआ। Very nicely. So this is from my side special prize. Introduce yourself. I'm Saima from Standard 9 from Kiran Public School. Wow. अगर किसी को एक सीढ़ी ऐसे लगातार है, अगर उसको फर्स्ट स्टेप पे चढ़ने से रोक दिया जाएगा तो वो आगे कैसे जाएगा? Not actually the first step. The first step is that the women should be strong enough. Women are not less than men, but they should realize it. Then nobody can stop them from flying in the sky. This is not the first step. But victim blaming step them to take the first step. इसलिए मैं पहले नहीं लूंगी। अगर मैं बाद में आई हूँ तो मैं बाद में ही लेने जाऊंगी। I don't need sympathy. I need empathy. I need equality. I don't want your
I don't want your kindness. I want equality. I am girl. I am just like you. Don't. Absolutely right. स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 एवं जल जीवन मिशन के तहत जिले में पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल सहियाओं का व्यापक प्रशिक्षण शुरू किया गया है। जिले के दोनों पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडलों के कुल 2364 जल सहिया फील्ड वाटर टेस्टिंग किट के उपयोग एवं वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम पर ऑनलाइन डाटा प्रविष्टि की प्रक्रिया सीख रही है। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 1 के कार्यपालक अभियंता राहुल श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि 1108 जल सहियाओं के लिए पंचायत स्तर पर विस्तृत माइक्रो प्लान के आधार पर प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। वहीं प्रमंडल 2 के अभियंता अवीक अंबाला ने बताया कि 1257 जल सहियाओं को प्रखंड स्तर पर जल गुणवत्ता परीक्षण से जुड़े तकनीकी पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान जल सहियाओं को जल की पीएच जांच, पानी की स्थिति परीक्षण और झार जल ऐप के माध्यम से नियमित ऑनलाइन प्रविष्टि की अनिवार्यता बताई गई। कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन टीम, प्रखंड समन्वयक और यूनिसेफ प्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका रही।